फाइनल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेशेंस यानी कि सिल्वर ईटीएफ की ही बारे में बात करेंगे, जो कि सिल्वर बीज है। या फिर सिल्वर की आप डायरेक्ट बात करें तो सिल्वर और गोल्ड को परचेज करना एमसीएक्स पर काफ़ी महंगा पड़ सकता है, कारण कि वहाँ पर आपको लगभग 2.5 लाख के आसपास का सिल्वर मिल रहा है, जबकि 1,60,000 के आसपास का गोल्ड मिल रहा है। तो आप अगर एक भी शेयर लेते हो तो लगभग 2.5 लाख से और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के ऊपर की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यही चीज़ अगर हम ईटीएफ में करते हैं तो ईटीएफ 300 रुपये का भी है और ईटीएफ 20 रुपये का भी है, ईटीएफ 17 रुपये का भी है, गोल्ड में देखें तो 12, 13, 14 रुपये का भी है। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हम कहीं भी करें, अगर सोना 1% बढ़ता है या चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर अगर 1-1% भी बढ़ता है तो ईटीएफ भी हमारा 1% ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो वहाँ पर हमारी परेशानी हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर मैंने सिल्वर 2.5 लाख रुपये पे लिया और गिरकर वो 2 लाख आ गया तो डायरेक्ट ही हमें 50,000 का लॉस दिखेगा। लेकिन यही चीज़ हम अगर ईटीएफ में करते हैं यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में करते हैं, मान लीजिए अगर 200 रुपये का भी शेयर है, अगर 10,000 रुपये लगाए हैं तो वहाँ पर जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ 10,000 रुपये के हिसाब से होगा, चाहे 5% हो या 10% हो या 20% हो। और उससे हम ये कर पाएंगे कि हम नीचे की डाउन साइड एवरेजिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं किसी शेयर में और किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं, ये हमारे रूल के खिलाफ है और हम कोई से भी पंजीकृत जो है सलाहकार नहीं है। तो कृपया करके मेरी बातों को ध्यान में रखें और मेरी सलाह से कोई भी खरीदी बिकवाली ना करें। लेकिन हम अपने टर्म पे अपनी बातों को अगर समझा हूँ जो मैं मार्केट में उसके हिसाब से बताऊँ तो मैं ईटीएफ में खरीदारी की कुछ हद तक आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मैं काम करता हूँ, बाकी इस पर मेरी कोई राय नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है हम ईटीएफ में इसीलिए काम करते हैं और ख़ास तौर पे मैं गोल्ड और सिल्वर में इसीलिए एवरेजिंग डाउन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मार्केट की स्थिति खराब होने पर अच्छा रिटर्न देता है। आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले सालों में लगभग 200 से 300 और ऐसा भी हुआ कि 400 तक का रिटर्न दिया है। 400% की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 लाख का शेयर यानी कि 1 लाख का चांदी, जो कि मैं लगभग पिछले अगर 3-4 महीने पहले की बात करूं, पिछले साल की अक्टूबर नवंबर में एक डिप आया था, जबकि चांदी का जो ईटीएफ था जो कि निपॉन गोल्ड ईटीएफ है, निपॉन सिल्वर ईटीएफ की बात करूं तो लगभग वो 77 रुपये का चला गया था, जबकि अभी लगभग 15 दिन पहले ये वो चला गया था लगभग 360 रुपये की। तो आप देख लीजिए कितना गुना का रिटर्न आया था। तो इसी हिसाब से मैं बताऊँ कि चांदी इस तरीके से ही चलता है। तो इसी चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप मार्केट में काम करना चाह रहे हो तो सिल्वर में एक पोजीशन बनाने की और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर अगर आप एवरेज डाउन भी कर लेते हो, मान लीजिए 50,000 रुपये है, अगर उसको हम 5-5 हज़ार रुपये को अगर मैं 5 भाग यानी कि 10 भाग में अगर बांट देता हूँ तो वो 10 बार हम अगर खरीद लेते हैं तो मान लीजिए अगर 4-4% की गिरावट पे भी अगर लेते हैं तो लगभग 40% की गिरावट होगी, जो कि सिल्वर में 40-50% ऊपर जाना और नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मान लीजिए आपने 40% की गिरावट तक अपना माल खरीदा तो आपका जो एवरेज लॉस होगा वो लगभग 20% का होगा, जबकि देखा जाए तो 20% में चांदी लगभग एक दिन में ही मूवमेंट कर लेती है। अगर मान लीजिए चांदी आपके पैसे से अगर 20% आपका गिरा हुआ है, लेकिन अगर टॉप से चांदी 40% गिरा है तो आपका रिकवरी होता है, चांदी अपने ब्रेक इवन पे आपका 10-20% में ही आ जाएगा और अगला 20% अगर मार्केट चला जाता है तो आप 20% प्रॉफिट में आ जाओगे। हालांकि 40% गिर जाए ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट है यहाँ कुछ भी हो सकता है, 40, 60, 80, 90% तक भी गिर सकता है। और जिस तरह से सिल्वर चला है 50% करेक्शन तो आम बात है और हम देख भी पा रहे हैं कि लगभग 40 से 42% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जितना चला है उस हिसाब से अगर 50 से 60% और लगभग 60 से ऊपर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा इस पर मैं बिल्कुल भी कोई मुकर्रर बात नहीं कह सकता, इसमें कोई मेरी गारंटी बिल्कुल नहीं है। गारंटी अगर लेनी है तो आप आइसक्रीम की दुकान पर जाइए, वहाँ आपको गारंटी मिलेगा, सेम प्राइस में मिलेगा। शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता, यहाँ कब क्या डिसीजन बदलना पड़े कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी यहाँ पैसे बनाना है तो इसका मार्केट का नाम ही है कैपिटल मार्केट। तो आपके हाथों में कैपिटल यानी कि पैसे होने चाहिए, तभी आपका पैसे बनेंगे। और उसके साथ साथ आपको पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस मतलब आप इंतजार कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको समझ होनी चाहिए। देखिए शेयर मार्केट में ऐसे पैसे नहीं बनते हैं, आपकी समझ, आपका पेशेंस, आपका जो समझदारी है जो आपने मार्केट में लर्न किया है। और लर्न में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको कुछ देना पड़ता है तभी आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं। अगर आप यहाँ लेने आए हैं तो पहले आप देंगे, और अगर आप देने आए हैं तो पहले आप देंगे लेकिन आपको मिलेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती लेने आए हैं तो आपको देना भी होगा और ज़बरदस्ती आपसे और लिया जाएगा जो आप लेने आए हैं। तो यही मार्केट है, यही बातें हैं। इस बातों को मैं डिटेल से अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। अभी मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं जो
मुझे रीच समझ नहीं आ रहा है कि लोग मेरा वीडियो देख भी पा रहे हैं कि नहीं। तो उसी तौर पे मैं अब एक स्टेप बाय स्टेप सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और इसी तरह के लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैंने शेयर मार्केट में लगभग 6-7 सालों में गेन किया है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो हमारा जो भी अनुभव है अपने आप ज्ञान कर सके अगर हमारी वीडियो को देखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।